मित्रों नमः संस्कृताय। आज हम महाकवि भारविकृत किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उसका 27वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें क्रोध से युक्त द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से कहती है निशम्य सिद्धिम दिशताम पाकृति ततस्त तस्या विनियंतुम क्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरह। ततः माने इसके बाद, इसके अनंतर, दिस्ताम माने शत्रुओं की, सिद्धिम माने सफलता को, निशम्य माने सुनकर, ततस्त्याह माने उससे समुत्पन्न, उससे उत्पन्न, ततस्त्याह माने उससे उत्पन्न, अपाकृति माने मनोविकारों को, विनियंतुम माने नियंत्रित करने में माने रोकने में, अक्षमा माने असमर्थ, नृपस्य माने राजा युधिष्ठिर के, यहाँ जो है नृपस्य युधिष्ठिर के लिए आया है। मन्यु व्यवसाय दीपनी, मन्यु माने क्रोध, व्यवसाय माने उद्यम को, दीपनी माने बढ़ाने वाली, उद्दीप्त करने वाले, गिरह माने वचनों को, उदाजहार माने कहा। और समझिए इसको एक बार। ततः माने इसके अनंतर, दिस्ताम माने शत्रुओं की, सिद्धिम माने सफलता को, निशम्य माने सुन करके, ततस्त्या मतलब शत्रुओं की सफलता के वृत्तांत को सुनने से जो उत्पन्न, अपाकृति माने जो मनोक्लेश है उसको विनियंतुम माने रोकने में, रोकने के लिए क्या है, अक्षमा माने असमर्थ, द्रुपदात्मजा माने जो द्रुपद की तनया है, द्रौपदी है, वह नृपस्य माने राजा युधिष्ठिर के, मन्यु व्यवसाय दीपनी, क्रोध और उद्योग को संवर्धन करने वाले ऐसे गिरह माने वचनों को, उदाजहार माने कहा। हिंदी अर्थ एक बार और समझें। शत्रुओं की समृद्धि माने शत्रुओं की सफलता को सुनकर उनसे प्राप्त अपमानों को अथवा उद्भूत अपने मनोविकारों को सहन करने में असमर्थ द्रुपद की पुत्री द्रौपदी राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उद्यम को उद्दीप्त करने वाले वचन बोली। तो चलिए इसमें क्या है, इसमें जो है मन्यु व्यवसाय दीपिनी, तो मन्युश्च व्यवसायश्च मन्यु व्यवसायो तयोह दीपिनी ताह। तो इसमें क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास एवं षष्ठी तत्पुरुष समास दोनों है। अच्छा, द्रुपदात्मजा एक शब्द आया है, तो आत्मनः जाता आत्मजा, द्रुपदस्य आत्मजा, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। तो अक्षमा में नई तत्पुरुष समास है। और उदाजहार जो है, उद धातु में आंग जो है उपसर्ग लगा हुआ है, और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो चलिए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। भवाद्रसेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यदिच्छेपैवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समयादुराधय। भवाद्रसेषु माने आप जैसे, मतलब आप जैसे लोगों के विषय में, प्रमदाजनोदितम माने स्त्री जनों के द्वारा कथित, अनुशासनम इव अनुशासनम, भवति अधिक्षेपः इव, तो अधिक्षेपः इव भवति माने अपमान के समान होता है। अधिक्षेपः माने अपमान, तो अपमान के समान होता है माने तिरस्कार के समान होता है। क्या? अनुशासनम माने अनुशासन बताना, कर्तव्य का उपदेश करना। माने भवादृशेषु माने आप लोगों के विषय में, प्रमदाजनोदितम माने स्त्री जनों के द्वारा जो कथित
अनुशासनम माने कर्तव्य का जो उपदेश है वह अधिक्षेप इव भवति, अपमान के समान होता है। आप जैसे माने युधिष्ठिर जैसे, द्रौपदी जो है, युधिष्ठिर को द्रौपदी कह रही हैं क्योंकि द्रौपदी की मानसिक व्यथाएं उसे कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि भवादृशेषु माने आप जैसे ज्ञानवान लोगों के विषय में, प्रमदा जनोदितम स्त्री जनों के द्वारा कथित, अनुशासनम माने कर्तव्य का जो उपदेश है वह अधिक्षेप इव भवति, अपमान के समान होता है। तथापि तो भी निरस्त नारी समया, निरस्त माने जो निरस्त हो गई हैं, क्या? नारी समया माने स्त्री जनों के लिए जो उचित शालीनता है, स्त्रियों के लिए जो उचित शालीनता है उसको विनष्ट कर देने वाली, दुराधेय माने दुस्सह मानसिक व्यथाएं, दुराधेय माने क्या है? जो दुर्दांत मनोव्यथाएं हैं वो क्या हो रही हैं? माम माने मुझको, वक्तुम माने कहने के लिए, व्यवसाय यंती माने प्रेरित कर रहे हैं। एक बार और समझें, भवादृशेषु माने आप जैसे पंडित जनों के लिए, माने आप जैसे विद्वानों के लिए, यहाँ भवादृशेषु जो है युधिष्ठिर जी के लिए आया है, तो आप जैसे लोगों के लिए प्रमदा जनोदितम माने स्त्री जनों के द्वारा कहे गए अनुशासन माने कर्तव्य के उपदेश को अधिक्षेपयु माने तिरस्कार के समान होता है, अपमान के समान होता है। यदि मैं आपको कुछ उपदेश करूं तो उससे आपका अपमान होगा, वह आपको अपमान के समान लगेगा, और मेरा उपदेश करना आपका अपमान करना ऐसे ही भाव की पुष्टि करेगा, इसलिए मेरा कहना उचित नहीं है। तथापि माने फिर भी निरस्त नारी समया माने स्त्री जनों का जो स्त्री जनोचित जो शालीनता है, माने स्त्रियों के लिए जो शालीनता है उसको विनष्ट कर देने वाली, उसको निरस्त कर देने वाली, दुराधेय माने जो दुसह मानसिक व्यथाएं हैं, वो माम माने मुझे द्रौपदी को, वक्तुम माने उपदेश करने के लिए, कहने के लिए, व्यवसायंती माने प्रेरित कर रही हैं। तो हिंदी अर्थ इसका एक बार और देख लें। आप जैसे ज्ञानवान लोगों के विषय में स्त्री जनों के द्वारा कथित कर्तव्य के उपदेश जो है वह अपमान के समान होता है, तो भी स्त्री जनोचित शालीनता विनष्ट कर देने वाली, स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली, निरस्त कर देने वाली जो मानसिक व्यथाएं हैं, दुसह मानसिक व्यथाएं हैं, वह मुझको कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो चलिए इसमें क्या है, इसमें अब थोड़ा सा और इसको देख लें कि आप जैसों के विषय में नारी जनों द्वारा कहा गया उपदेश परक जो वचन है वह अपमान के समान होता है, फिर भी स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली दुष्ट मानसिक व्यथाएं मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यह जो है इसमें बताया गया है। तो इसमें जो है क्या है, इसमें प्रमदा जनोदितम शब्द आया है, तो प्रमदा जनोदितम माने प्रमदा जनेन उदितम, तृतीया तत्पुरुष समास होगा इसमें। प्रमदा जनेन उदितम, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास होगा, और प्रमदा जनः यदि कहें तो खाली कर्मधारय समास होगा। निरस्त नारी समया माने निरस्तः नारीणाम समयः याभ्याम, निरस्तः नारीणाम समयः याभ्यहताः, षष्ठी तत्पुरुष समास एवं बहुब्रीहि समास इसमें दोनों है। दुराधेय माने जो दुष्ट मानसिक व्यथाएं हैं। तो चलिए जो है आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।